हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त, मैं भी मस्त, आप भी मस्त। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, नहीं कीजिएगा कोई बात नहीं। अगर जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आज हम लोग 12th का डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये एक्स के रिस्पेक्ट में ये जो है ना साइन और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ है, इसको हम लोग लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5, इसको लेट कर लेते हैं। बच्चों आप लोग को दिमाग में बात चल रहा होगा कि d साइन एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। और इसका मतलब कि हम लोग इसका बात समझते हैं कि साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं वो कॉस एक्स जानते हैं, ठीक है। तो जो बच्चों आराम से इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब इसमें हम लोग को डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। यानी 8 y इज इक्वल टू हम लोग दिस फंक्शन को लेट कर लिए और यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसको x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसका मतलब y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। यहाँ पे इसको वैल्यू लिख दिए, y के जगह पे क्या हम लोग लेट किए, साइन एक्स स्क्वायर और प्लस में 5 और डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो भी जान जाइए कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स दिखाई दे रहा है और एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको आराम से कॉस एक्स लिख देते हैं। लेकिन नहीं, जब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिख रहे हैं बच्चों, तो ये देखिए जो एंगल में यहाँ है वही एंगल में यहाँ है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग जानते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसका एंगल का फॉर्मेट कुछ और है और यहाँ पे देखिए कुछ और है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंगल में होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स जानते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल को मैच करवाने का कोशिश करेंगे और वो देखिए कैसे करते हैं। यानी हम लोग इसको जो लिखेंगे वो डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 और इसको ना इसी से इसको एक्स स्क्वायर प्लस में 5, तो ये तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। फिर इसको क्या करते हैं, इसी से इसको डिवाइड दे दिए, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 डी एक्स, ठीक है बच्चों। इसका मतलब इसको कैंसिल भी करेंगे तो हमारा यही फॉर्मेट हो गया। और जैसा इसका डिफ्रेंशिएशन जानते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, वैसा ही यहाँ भी आ गया, जो एक्स एंगल में है वही यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब बच्चों इसको आराम से लिख सकते हैं, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो हो गया वो कॉस एक्स हो गया और एंगल में जो भी रहेगा वही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5। लेकिन यहाँ पे देखिए d और u प्लस भी रहता था तो इसको क्या करते थे, dd लगा के अलग करते थे। तो यहाँ पे जो है ना वो एक्स स्क्वायर को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, प्लस फिर किसको 5 को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इंटू में
और x पे पावर n, यानी हम लोग dx पे पावर n dx रहता है, इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन जानते हैं n x n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यानी n का रोल कर रहा है 2, x और 2 माइनस 1 तो 1, और कांस्टेंट का यानी c dx, तो कांस्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन जानते हैं बच्चों वो 0, तो यानी 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई यानी 2x हो गया, तो 2x पहले लिख देते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और इनटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, पहले इसको लिख लीजिए फिर उसको करते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको भी क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए लेट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स, यानी बच्चों जितना यहाँ पे फंक्शन रहेगा, यहाँ 2 फंक्शन है, कॉस है एक साइन एक्स, तो इसको हम लोग क्या dy अपॉन डी एक्स निकलना, यानी y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे d कॉस साइन एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन जानते हैं वो यदि कॉस एक्स रहता है तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं वो माइनस साइन एक्स जानते हैं। ठीक है, माइनस साइन एक्स जानते हैं। तो यहाँ देखिए कॉस एक्स है, तो इसको डायरेक्ट नहीं, पहले एंगल मैच, यानी 2 फंक्शन है, इसको बाई पार्ट हम लोग तोड़ते हैं। तो देखिए कैसे तोड़ते हैं, कॉस साइन एक्स और डिवाइडेड बाई डी साइन एक्स। अब ये वैल्यू चेंज होगा तो इसको से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, साइन एक्स अपॉन डी एक्स, चूँकि कैंसिल कर देंगे तो हमारा यही टर्म आ जाएगा। अब देखिए जो एंगल में यहाँ वही यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू, तो यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन, और इसका एंगल क्या होगा साइन एक्स होगा। ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ कॉस एक्स था तो जो एंगल में था वही साइन का एंगल में आया, यानी यहाँ पे एंगल में साइन एक्स है तो यहाँ पे साइन एक्स ही हो जाएगा, और कॉस एक्स का फॉर्मूला हो गया माइनस साइन एक्स, और एक्स का जो रोल कर रहा वो क्या कर रहा है साइन एक्स। ठीक है, इनटू और साइन एक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किए कि साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन जो हम लोग जानते हैं बच्चों वो जानते हैं कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे, जबकि एंगल दोनों मैच है, तो इसको लिख देंगे कॉस एक्स। इसका मतलब इसको फाइनल लिखते हैं तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों कि यही है कि कुछ और है। हाँ ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से मैं एक से एक क्वेश्चन लेकर तब तक लाता रहूँगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम फाइनल नहीं हो जाए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।